शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम्हारा मुख अब स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसीलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। इसीलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसीलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। आज का प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुख नर्क की तरफ फेर देती। तुम स्वर्ग की तरफ मुख करते, माया तुम्हारा मुख नर्क की तरफ फेर देती, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुख करते, माया तुम्हारा मुख नर्क की तरफ फेर देती, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए, इस मंजिल को पार करने के लिए क्या बनना पड़े? इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टमोहा बनना पड़े। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टमोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। मेहनत है, आपको भी पता है, मेहनत चलेगी, आपको भी पता है, फिर भी हताश हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। निश्चय है कहते हैं, वो पूरा निश्चय है, पर हिम्मत नहीं है। तो अगर निश्चय तो हिम्मत भी रखो। कोई गाली दे, हम उसको स्वीकार ना करें, कोई बद्दुआ दे, हम दुआ दें, कितना मुश्किल है, पर इसके लिए नष्ट होना पड़ता है। जहां भी आपका लगाव, झुकाव या कुछ ना कुछ उम्मीद होगी, वहीं पर आप बिगड़ेंगे ज्यादा। आम रास्ते में कोई कुछ भी कहते तो बिगड़ते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है, होगा कोई किसी का कुछ, इग्नोर कर देते। लेकिन विकारियों के बीच में रहकर निर्विकारी हंस बनना, ये है आपके लिए मेहनत। यही तो मेहनत करनी है। और कौन सी मेहनत है? आपको कोई हिमालय की चोटी चढ़नी है? नहीं, ये करना है। और इसके लिए सहज युक्ति है, पहले नष्टोमा बन जाओ।
और जितना नष्ट मोह होगा उतना सहज मुक्त होगा। मोह चाहे अपने तन का भी हो, चाहे किसी और के साथ भी हो, ले डूबता है। और इसी के चलते ही हम जो करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते। मोह ही नुकसान करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतिम पेपर किस चीज का आना है? नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध। देख लो, अपने तन के साथ, किसी के मन के साथ, किसी कहीं और, कोई भी मोह हुआ तो गए। तो सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? तो कौन कर सकते हैं? नष्ट मोह स्थिति जिन्होंने बनाई है। तो तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है। होता है ना, घर में भी ऐसे माँ बाप ज्ञान में चलते, बच्चे नहीं चलते। अब मोह है तो उनके पिछाड़ी लटकते रहेंगे, है ना, उनके पिछाड़ी दुखी होते रहेंगे। अब यहाँ से जो दुख उठाया है वो मोह के कारण ही उठाया ना, बाप ने तो नहीं कहा दुख उठाओ। तो मोह इतना नुकसान कर देता है। तो इस सूक्ष्म मंजिल को पार करना है, अगर तूफान जो आते हैं तूफानों को पार करना है, तो नष्ट मोह बनना पड़े। हिम्मत, निश्चय और हिम्मत। निश्चय सबको है पर हिम्मत नहीं रखते। तो निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। आज का गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वे अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते, कब तैयार हो ये नया घर, कब तैयार हो। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। इस दुखधाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला, तो दोनों इकट्ठे रह न सके। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे। हम माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा स्वर्ग की तरफ जाए, और बच्चा कहेगा ये भी कौन सा ज्ञान है, हम शादी ही ना करें। कहीं तो माँ बाप ही जबरदस्ती शादियां कराने लगे होते, तो ज्ञान भी पूरा नहीं होता। तो फिर बच्चा कहेगा शादी ना करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, वैसा कहेगा। तो बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाएं, और बाप कहते हैं नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो। परंतु बाप का ही कहना नहीं मानते, फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्ट मोह स्थिति चाहिए। अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि आप पर असर ना आए। इसमें बड़ी नष्ट मोह स्थिति चाहिए। वो विकारों की तरफ, आप संस्कारों की तरफ, फिर भी क्या करे, अकेले है, अकेले एक ही है, बस मोह ले डूबता है। खुद की बुद्धि से भी ज्ञान खिसकते जाता है।
और फिर खुद भी वहीं खड़े होते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। इसमें बड़ी नष्ट मोहा स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं फिर बुद्धि चली जाती है हेल्थ तरफ, ब्राह्मण बने हैं फिर भी बुद्धि चली जाती है उनकी हेल्थ तरफ, तो वह एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। जो ब्राह्मण बनकर जिनकी बुद्धि हेल में जा रही है, तो वह तो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मानिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। मंजिल ऊंची है इसीलिए ये वाला झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थपेड़ में गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए, बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे ये बात नहीं थी, हेल्थ तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र है ना, बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे, और सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। तो बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं, पहले से थोड़ी ही सब डायरेक्शंस मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। दुख तो दोनों को ही है ना बीमारी का। ये थोड़ा कि स्पेशल वार्ड या कमरा मिल गया तो वो अब दुखी नहीं है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपनी दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, और जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहां भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं।
वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में ना रहने के कारण विक्रम विनाश ही नहीं होते। अब याद से विक्रम विनाश नहीं किए तो फिर सजा खा के विक्रम विनाश होंगे। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं? हम तो पार हो गए हैं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हमने तो बहुत पढ़ रखी है, ये रिपीटिशन ही तो है, हमने तो पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे दे अभिमानी बहुत है, वे अपना ही नुकसान करते। जो मुरली पर ही अटेंशन नहीं दे रहा तो फिर बाप का बच्चा कैसे? बाप तो रोज सुबह आते हैं ना पढ़ाने के लिए, अब वो पढ़ता ही ना हो तो फिर कैसे वो बच्चा कहलाने लायक? चलो, कुछ प्रारब्ध जुड़ी है वही उसी का खा रहे, आगे के लिए कुछ बना ही नहीं रहे। अब शिक्षा अंदर जा ही नहीं रही तो सुधार कहां से आएगा? यही समझेंगे अरे हमने तो पढ़ रखी है ना, रिपीट ही तो हो रही है, पर रोज हो रही है ना, रोज मुरली मिल रही है ना, नहीं मिलती है तो देखो कैसा हो जाता है। मुरली मिलना भाग्य की बात है भाई। इस मुरली के बगैर तो आपने कितना समय बिताया है, पूरा कल्प ही मुरली के बगैर बिताएंगे। भाई छोटा सा समय मिला है मुरली के साथ जीने का, उसमें भी परवाह नहीं, लापरवाह। ऐसे दे अभिमानी बहुत है, ये अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसीलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। अब पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना, ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। अब सोचो अगर आपसे भूल होती, आपको तुरंत रियलाइजेशन हो जाती। अब रोज मुरली सुनते तो नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए था, महसूस करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, सोचते नहीं नहीं आगे से कभी नहीं करेंगे। ना मुरली पढ़ते होते, ना सुनते होते तो चल पाते। सोचते सारी दुनिया तो ऐसी ही चलती है, हम भी चल ही रहे हैं, तो कहाँ रियलाइजेशन होती, कहाँ से परिवर्तन आता? दुनिया में तो देखा ही है, उनको कहीं कोई श्रीमत थोड़ा मिल रही है जो अपने में सुधार करे। वो तो जैसे चलते हैं वैसे ही चलते जा रहे हैं और ही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। आप अगर थोड़ी भी भूल करते हैं जो आपको लगता है ये नहीं करनी चाहिए, तो कितनी महसूस तो होती है ना। ये रोज मुरली पढ़ने का नतीजा है। आप कहेंगे अरे वो तो सुधरता नहीं, ये तो सुधरता नहीं, पर हम तो अपने आप को सुधारने आए हैं ना। हम रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज बाबा डायरेक्शंस देते हैं, रोज संवारते हैं क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। कई बार हम सोचते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो क्या सुननी मुरली, क्या पढ़नी, बाद में पढ़ लें, पर बाद आती ही नहीं है। सारा दिन यूं ही निकल जाएगा, मुरली नहीं पढ़ पाओगे ना सुन पाओगे। एक्यूरेट यही टाइम है मुरली सुनने और पढ़ने का। बाकी सारे दिन में तो धंधा दौड़ी बहुत है। आप मुरली उठा के पढ़ने बैठोगे, इतने में कोई आ जाएगा, क्योंकि अब तो दिन शुरू हो गया ना। इस समय तो सारे भिखारी सोए पड़े हैं, आप जगे हुए हो। सब भिखारी इस समय सोए पड़े। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा पता है कि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो। समय तो सेम है, आप जगे हुए हो अपनी प्राप्ति कर रहे हो, वो सोए हुए हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। अब जो रात रात भर इतना जागेंगे तो वो सुबह सुबह सोए रहेंगे, फिर उनका दिन जब शुरू होगा तो दुनिया तो चल रही होगी बहुत तेजी से, फिर उसमें उनको कहाँ से टाइम मिलेगा, फिर उन्हें समय नहीं मिलता। फिर कहते अरे आज तो समय नहीं, फुर्सत ही नहीं हुई। फुर्सत कहाँ से होती? तो जो फुर्सत का समय था उस समय तो तुम सोए पड़े थे।
कहते थके बहुत थे ना, तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो हमने अपना एक तरीका ही बना लिया है। अगर आप राजयोगी हो, योगी हो, तो आपको नींद आ ही नहीं सकती। आप इसी समय अलर्ट होंगे, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए हो, रोज की आदत पड़ गई है। भले आप सारी रात अगर बाई चांस कोई कार्य भी आ जाता है तो भी समय पे उठ जाओगे, क्योंकि आप रोज की आदत है, आपकी आदत अपना कार्य करेगी। अब जिन्हों को सोने की आदत है, आदत उनका कार्य करेगी। तो अंतर तो देखो ना। आप संगम युग पर ये इस अमृत वेले के समय को जी रहे हो, वो सो रहे हैं। अब श्रीमत आपको मिल रही है तो उच्च पद पाओगे, जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत बाप सत टीचर की गलानी कराने से कभी ठोर पा ना सके। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती। नंबरवार मर्तबे होते ही है ना। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, ऐसी याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता ही नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है, ये राज्य करते थे और मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते, और माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, और पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वे कौन है ये कोई नहीं जानते, और मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। तो अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर हर एक की बुद्धि पर है। और पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर आते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। और मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। तो मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप भी भगवान हो, आप भी ये सब खेल करते हो। लो भाई, पाठ तुम बजाओ, है कार्य तुम ऐसा कुछ करो, और मेरा नाम लगा देते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो। तो बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते ना कि मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएगी। तो बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते, बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। तो यह है ना पिछाड़ी का दान, है ना, एकदम सरेंडर हो जाओ। और बाबा यह सब आपका है, और बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। और मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते, वह है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूं डायरेक्ट, अभी तो मैं हूं डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगे ना उसका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। और सत्युग में तो दान पुण्य आदि करने की तो कोई बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे है तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। और गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क है ना, तो अभी हम नर्कवासी हैं, ये कोई भी तो कोई नहीं समझते हैं। तो अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो, वो तो स्वर्ग चला गया ना तो अच्छी बात है, फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, माना स्वर्ग में पहुंच के सारे कह रहे कहाँ गया, स्वर्ग पधारा। स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा कि स्वर्ग पधारा, तो वह तो है ही स्वर्ग में। तो पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, तो यहाँ पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है। तो ये बातें भी तुम समझा सकते हो। अब भगवान उवाच मामेकम याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। तो मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाए। बस स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबर 1 मर्तबे तो है ही ना। बहुत बड़ी मंजिल है, बड़ी ऊंची मंजिल। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बना कर दिखाएंगे। कुमारी वह
जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है वो कुमारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, यह देह अभिमान है। यह देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, यदि अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। आज का वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं। इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आपका जीवन ही शो करता है कि आप किसकी संतान हो, क्या बने हो, क्या सीखा है। तो आपने अपने जीवन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। हम बाप को प्रत्यक्ष करें तो अपने जीवन का साक्षात्कार जरूर कर लें कि हमारा जीवन बाप को प्रत्यक्ष करने लायक है तो बाप को प्रत्यक्ष करो।
इसीलिए हर कदम पर चेक करते रहो कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अपने बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है। तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। बाप समान बनना है या बाप के करीब जाना है। तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। ओम शांति।